बीपीएससी। नेक्स्ट टॉपिक है स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन से उनका संबंध। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी और किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए निर्णायक संघर्ष किया। सन्यासी होने के बावजूद सहजानंद ने रोटी को ही भगवान कहा और किसानों को भगवान से बढ़कर बताया। स्वामी सहजानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा गांव में सन 1889 ईस्वी में महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। स्वामी जी के बचपन का नाम नौरंग था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन ने बिहार में गति पकड़ी तो सहजानंद उसके केंद्र में थे। उन्होंने घूम घूम कर अंग्रेजी राज के खिलाफ लोगों को खड़ा किया। इस अभियान ने युवा सन्यासी को गांव देहात की स्थिति को नज़दीक से देखने का पर्याप्त अवसर दिया। स्वामी जी ने देखा कि अंग्रेजी शासन की आड़ में जमींदार गरीब किसानों पर जुल्म ढा रहे हैं। बिहार के गांवों में गरीब लोग अंग्रेज़ों से नहीं वरन गोरी सत्ता के इन भूरे दलालों से आतंकित हैं। किसानों की हालत गुलामों से भी बदतर है। इस युवा सन्यासी का मन एक बार फिर नए संघर्ष की ओर उन्मुख हुआ। चंपारण आंदोलन में सफलता मिलने के पश्चात बिहार के किसान काफ़ी उत्साहित थे। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किसानों को संगठित करने का प्रथम प्रयास किया। 1922 से 1923 ईस्वी में उन्होंने किसान सभा का गठन किया, परंतु स्वामी सहजानंद सोनपुर मेले के अवसर पर 4 मार्च 1928 को एक सभा प्रांतीय किसान सभा को औपचारिक ढंग से स्थापना की। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा सचिव श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। 1929 ईस्वी में इस सभा की गतिविधियां काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। इस मंच से उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति के प्रश्न को उठाया, जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने और ज़मीन पर रैयतों का मालिकाना हक दिलाने की मुहिम शुरू की। स्वामी सहजानंद ने कई स्थानों पर किसानों की सभा का आयोजन किया, जिसमें लाखों किसानों ने भाग लिया और उनमें चेतना की एक नई लहर दौड़ पड़ी। किसान नेताओं ने स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में शुल्क में कमी, कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने तथा मालगुजारी कम करने की मांग की। स्वामी सहजानंद ने किसानों को हक दिलाने के लिए संघर्ष को ही जीवन का लक्ष्य घोषित कर दिया। उन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे मालगुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। बाद में यही नारा किसान आंदोलन का सबसे प्रिय नारा बन गया। वे कहते थे, अधिकार हम लड़कर लेंगे और जमींदारों का खात्मा करके रहेंगे। उनका भाषण किसानों पर गहरा असर डालता था। काफ़ी कम समय में किसान आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। स्वामी जी की प्रांतीय किसान सभा संगठन के तौर पर खड़ी होने के बजाय आंदोलन बन गई। बाद के दिनों में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी नेताओं से हाथ मिलाया। अप्रैल 1936 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और स्वामी जी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। सभा ने उसी साल किसान घोषणा पत्र जारी कर जमींदारी प्रथा के समग्र उन्मूलन और किसानों के सभी तरह के कर्ज माफ़ करने की मांग उठाई। जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव 1935 ईस्वी में ही किसान सभा द्वारा पारित किया जा चुका था। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उन्होंने जो कानून पारित किया जमींदारी से संबंधित, वह किसान सभा के शीर्ष नेताओं द्वारा नकार दिया गया। इन कारणों से स्वामी सहजानंद काफ़ी दुखी हुए और कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया। धीरे धीरे उनका झुकाव साम्यवाद की ओर होने लगा। स्वामी जी के नेतृत्व में होने वाला किसान रैलियों में जुटने वाली भीड़ कांग्रेस की सभाओं में आने वाली भीड़ से कई गुना ज़्यादा होती थी। किसान आंदोलन के संचालन के लिए पटना के समीप बिहटा में उन्होंने आश्रम स्थापित किया। ये सीताराम आश्रम आज भी है।
किसानों के हित के लिए आजीवन सक्रिय रहे स्वामी जी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ कई रैलियां भी की। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी लोक कवि बाबू नागार्जुन भी स्वामी जी से अति प्रभावित थे। स्वामी जी संघर्ष के साथ ही सृजन के भी प्रतीक पुरुष थे। अपनी अति व्यस्त दिनचर्या के बावजूद उन्होंने कोई 2 दर्जन से ज़्यादा पुस्तकों की रचना की। किसानों को शोषण मुक्त कराने और जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए स्वामी जी 26 जून 1950 को महाप्रयाण कर गए। उनके जीते जी जमींदारी प्रथा का अंत नहीं हो सका, लेकिन आज़ादी मिलने के साथ ही जमींदारी प्रथा को कानून बनाकर ख़त्म कर दिया गया। देश के किसान आज भी शोषण दोहन के शिकार बने हुए हैं। कर्ज और भूख से परेशान किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उनके निधन के साथ ही भारतीय किसान आंदोलन का सूर्य भी अस्त हो गया। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में दलितों का सन्यासी चला गया। ये टॉपिक हो गया स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन से उनका संबंध। तो थैंक यू।